We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर जो डेलीगेशन गया था, उसे डेलीगेशन के एक प्रतिनिधि मेरे साथ शामिल हैं। जी हां, अशोक कुमार मित्तल साहब जो हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ये आप रशिया गए, ग्रीस गए और वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने बेनकाब किया, ये इनसे समझते हैं। पाकिस्तान की वजह से मित्तल साहब आतंकवाद देश में दिखाई दे रहा है। पहलगाम में भी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने किया। किस तरीके से आप लोगों ने विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया? देखिए, हमने एक ही बात कही, भारत विश्व में शांति चाहता है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ये भारत का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे भारत हमेशा आगे बढ़ा है और इसी सिद्धांत को भारत के प्रधानमंत्री जी भी आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने शुरू से, आज से नहीं, शुरू से 1948 से, जब से वो आजाद हुआ, उग्रवाद की फैक्ट्री खोली हुई है। 1948 में उन्होंने ट्राइबल्स के भेष में उग्रवादी भेजे कश्मीर में। फिर 1971 में उन्होंने अपने ही देश के लोगों से दुर्व्यवहार किया, ईस्ट बांग्लादेश से, जो कि बांग्लादेश बन चुका है ईस्ट पाकिस्तान से। फिर 1980 के दशक में उन्होंने पंजाब में उग्रवाद फैलाया। पंजाब में बस में से 38 हिंदुओं को निकाल के लाइन में खड़े करके मारा उन्होंने। 90 के दशक में श्रीनगर, कश्मीर में उन्होंने उग्रवाद शुरू किया। इतना तरीके से उग्रवाद फैलाया कि वहां 3 लाख हिंदुओं को पलायन करके कश्मीर से बाहर आना पड़ा। पुलवामा कांड किया उन्होंने, उरी कांड किया उन्होंने, भर भर के उन्होंने उग्रवादी घटनाएं की हिंदुस्तान में। और अब जो 22 अप्रैल को उन्होंने पहलगाम में 26 लोगों को मारा, चुन चुन के मारा, उनसे कलमा पढ़वाया, जो नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी, उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने। ऐसी घटनाएं तो कोई देश नहीं सहेगा, हम भी नहीं सहेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल नहीं सहने वाले। फिर भी हमने समझाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को 3 दिन बाद एक अपनी स्टेटमेंट जारी की, प्रेस ब्रीफिंग जारी की, जिसमें उन्होंने इस घटना की बुरी तरह से निंदा की। फिर भी पाकिस्तान को असर नहीं हुआ। जब हमारा पूरा भर गया तो हमने 15 दिन बाद 7 मई को उग्रवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए, छांट के 9 ठिकानों पर हमले किए। और हमले इतने सटीक थे कि जो हमारी मिसाइल से हमारा चीज थी वो उसी एरिया में जाके गिरी जिस एरिया में उग्रवादी रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, उग्रवाद पालते थे। उसके अगले कमरे में भी नहीं गिरी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे पाकिस्तान की या किसी की भी जान माल की कोई हानि गलत हो। लेकिन पाकिस्तान को रास नहीं आया, क्योंकि वहां की सरकार तो है नहीं, सरकार तो फौज चलाती है। उन्होंने हम पर हमला कर दिया, तो भारत ने उसका जवाब तो देना था। और यही सवाल मैं मित्तल साहब से पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि रशिया आप गए, चीन खुलकर जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा था, चीन हमारे साथ नहीं था। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया का क्या रिएक्शन था? रशिया में किस तरीके से आपने पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर बोला? देखिए, रशिया शुरू से दोस्त हमारा रहा है। बचपन से भी हम जब बड़े हुए थे, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, हम ये कहते थे कि रशिया हमारा दोस्त है, हमें कोई डर नहीं है, और वही हुआ भी था। और हमने रशिया की किताबें बिकने आया करती थी, छोटी गाड़ियों पे वो खरीदते थे, वहाँ का म्यूजिक खरीदते थे, वो सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। और जो चीज हमारे दिमाग में थी, वहां जाके वही दिखा हमें कि रशिया वाकई में हमारा दोस्त है और हमारे साथ खड़ा है। उनको पता था सब कुछ, क्योंकि रशिया खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है, उनके यहाँ भी घटनाएं होती रहती हैं। और जब हमने बताया, वो हमारा दर्द समझते थे, और उन्होंने हमारा इस युद्ध में साथ भी दिया। S-400 जो हमारा रडार सिस्टम रशिया ने दिया, उसने पाकिस्तान के मिसाइल्स को, हवाई जहाजों को पकड़ के वहीं पर ही ध्वस्त करवा दिया हमसे। और अब मौके पर भी यही बोला कि जो भारत उग्रवाद, आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, वो अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां उग्रवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं। दुनिया के किसी कोने में भी उग्रवाद की कोई घटना हो, उसकी जड़ें हमेशा पाकिस्तान में मिलती हैं। चाहे वो 9/11 यूएसए का हो, चाहे वो लंदन में ट्रेन्स में बम्बारमेंट हुई हो, चाहे वो
पेरिस में हुई हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हुई हो या दुनिया के किसी कोने में भी होगी, उसकी जड़ें हमेशा पाकिस्तान में जाके मिलेंगी। रशिया भी पाकिस्तान से उग्रवाद से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब वो अफगानिस्तान में थे तो रशिया अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान वहां न्यूसेंस करता था। तो ये बात जग जाहिर है और वो हमारा दर्द समझते हैं। तो ये तो बात सर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को होना चाहिए था, जो है वो अभी नहीं है। पाकिस्तान को जो है लोन मिल रहा है, पाकिस्तान को मदद मिल रही है पैसे के रूप में, डॉलर्स के रूप में, जो लगातार भारत ये कहता रहा है कि उसी पैसे का इस्तेमाल वो भारत में आतंकवाद को लेकर करता है। इसको लेकर भी कोई बातचीत? देखिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान को मदद मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो चीन है या कुछ और देश हैं, टर्की है, अजरबैजान है, वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है गलत या ठीक, लेकिन इस मामले पे तो रूस कमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि दो अलग देशों के बीच की बात आ जाती है। लेकिन इस बात पे रूस हमारा बिल्कुल साथ खड़ा था कि जब भी इंटरनेशनल मंच पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर या किसी और मंच पर जब भी कोई बात होगी पाकिस्तान के उग्रवाद के खिलाफ और भारत ने जो कार्रवाई की उसके हक में, तो वो हमारे साथ खड़ा है और खुल के हमारा साथ देगा। ये कौन सवाल बड़ा लाजमी है मित्तल साहब समझना है, क्योंकि आप वहाँ गए तो आपने इंडियन डायस्पोरा से भी वहाँ पे मुलाकात आपने की होगी, और खासतौर पर रशिया की बात करें, ग्रीस की बात करें, जिन जिन देशों में आप गए जहाँ पे आपने वहाँ के डेलीगेट से मुलाकात की, इंडियन डायस्पोरा की हम बात कर रहे हैं। टूरिज्म को लेके जम्मू कश्मीर हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ की रीढ़ की हड्डी है। टूरिज्म को लेके क्या बात हुई थी? इंडियन डायस्पोरा ने क्या आपसे पूछा? देखिए, जो श्रीनगर अब पिछले जो 5-6 साल से जो भी सरकार की नीतियां रही हैं भारत सरकार की, उसकी वजह से कश्मीर में, श्रीनगर में पूरी खुशहाली आई। शायद आज ही प्रधानमंत्री जी, कल प्रधानमंत्री जी एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो कि 40,000 करोड़ का है। वहाँ नए नए होटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म, लाखों लोग टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं और वो तरक्की कर रहा था। अब ये बात पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि यदि श्रीनगर, कश्मीर तरक्की कर गया तो उनको जो अनएम्प्लॉयड लोगों को भर्ती करना मिलता है उग्रवाद करने के लिए, वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि वहां से इकोनॉमी को तहस नहस करें, इनके टूरिज्म को तहस नहस करें, ताकि बच्चे वहाँ के अनएम्प्लॉयड हो जाएं, दोबारा पढ़ना लिखना बंद कर दें और उनको उस गलत काम करने के लिए बच्चे वो मिलते रहें। वो उन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के खिलाफ किया कि उग्रवाद भी पनपे, इकोनॉमी वहाँ की तबाह हो जाए, हिंदू मुस्लिम में वैर हो जाए, ये सारा करके उन्होंने जो वो किया। लेकिन वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इस बार भारत सरकार भी चौकन्नी थी, जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर के युवा भी चौकन्ने थे। उनको भी पता था ये पाकिस्तान की साजिश है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी घटना नहीं हुई जिसमें किसी भी मुस्लिम भाई को कहीं कोई नुकसान हुआ हो, जो कि पाकिस्तान चाहता था। मतलब हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो भी सब चौकन्ने थे और उन्होंने पाकिस्तान के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो हमें विश्व को यही सपोर्ट चाहिए कि हम उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरे विश्व को एक मंच पर आना चाहिए और जो लड़ाई भारत अपने लिए लड़ रहा है और पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है, उनको हमें मदद करनी चाहिए, और जो उन्होंने हमें वादा किया। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। मित्तल साहब थे, अशोक मित्तल साहब, जो रशिया गए, ग्रीस गए, तमाम देशों में जाके इन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब किया और बताया कि किस रूप में, किस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान आतंकवाद को परोसता है। हमारे सहयोगी जनेंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।